कहाँ जाना है? घर में। पापा ईशान कहाँ है? पूर्वी अंदर है। तुम अंदर जाकर उससे बात नहीं कर सकते थे? मुझे कुछ Who is this man? हाँ जी कहिए। पूर्वी कहाँ है? पूर्वी? कौन पूर्वी? कौन पूर्वी? पूर्वी कहाँ है? अच्छा वो, हाँ एक मिनट, अभी शूटिंग चल रही है, अभी खत्म हो जाएगी बस। चल बाहर बुला पूर्वी को। देखिए प्लीज। क्या कर रहे? क्या हुआ? देखिए ना, ये पता नहीं कौन है, बाहर से आके सीधे पूर्वी जी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। कौन है मतलब? मैं पूर्वी का बाप हूँ, समझे? छोड़ो ना, तुम क्यों आए हैं? आई एम सॉरी लक्ष्मण जी, आई एम रियली सॉरी। तुम इससे माफी मांग रही हो? हाँ इससे? रात भर तुम कहाँ थी? कहाँ जाऊंगी? इनके ऑफिस के गेस्ट रूम में आराम कर रही थी मैं। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना था मुझे। आई एम सॉरी, इन लोगों को इस लाइन के बारे में जानकारी नहीं है। तुम क्यों आए यहाँ? मुझे ईशान ने फोन करके बुलाया। तो मैं क्या करता? पूर्वी कब से अंदर थी? अंदर थी तो क्या काम कर रही थी वो? डरपोक कहेंगे। अरे मेरे आने का इंतजार तो करते कम से कम। तुम तो रात से गायब थी, एक फोन भी नहीं किया और कुछ बताया भी नहीं मुझे। मैंने इन लोगों से कहा था, आपने बताया नहीं। जी वो अरे कैसे बताएंगे, शूटिंग में बिजी थे वो। अरे ऐसे क्या बिजी थे? एक मैसेज देने के लिए बाहर नहीं आ सकते चुप थे? रहो गोविंद, तमाशा मत करो। इन लोगों को शूटिंग कैसी होती है कुछ पता नहीं होता। अगली बार मैं इन दोनों को आने से मना कर दूंगी। हाँ Okay, baby. It's real nice working with you. Thank you, sir. Take care. Bye. पापा, पापा आप यहाँ कैसे? पूर्वी तू रात भर क्या कर रही थी? शूटिंग। देखा, हो गई तसल्ली। काम का बात का पतंगर बना देते। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटी, तू रात भर शूटिंग करके थक गई होगी ना। चल गाड़ी में जाके बैठते। जैसा बाप वैसा बेटा, हर जगह तमाशा बनाते। अब चलिए। बाबा आज तो बहुत मजा है। आज पता है मैंने कितने रन बनाए? 30 रन 30। हाँ ठीक है। और अगर मैंने उस अजय का कैच नहीं पकड़ा होता ना तो आज तो हमारी टीम मैच हारने ही वाली थी। ये तूने मैच वैच खेलना कब से शुरू किया? बाबा वो प्रकाश भाई है ना, उन्होंने मुझे मोहल्ले की टीम में शामिल किया है। दूसरा कोई तो मुझे टीम में शामिल करने को तैयार ही नहीं था, लेकिन प्रकाश भाई ने एक आवाज लगाई, सबकी छुट्टी हो गई। अब तो मोहल्ले की टीम में अपना सिक्का गिरता है। बस बहुत हो गया। देख, आवारा लड़कों के साथ तेरा खेलना मुझे पसंद नहीं है, समझा? बाबा वो खराब लड़के नहीं है, वो अच्छे लड़के हैं। अच्छे हों या बुरे, आज के बाद तू उनके साथ घूमने फिरने नहीं जाएगा, समझा? क्या बाबा, एक तो बड़ी मुश्किल से प्रकाश भाई ने मुझे मोहल्ले की टीम में शामिल किया है। क्या मैं जाऊंगा। क्या बोला तू? एक बार फिर से बोल। मैं जाऊंगा। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? हाँ? आरती! आरती! समझाओ इसे, कभी तो अपने बाप की बात मान लिया करे। अब क्या किया इसने? पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया इसने। क्यों रे? किसके साथ गया था तू? हाँ वो प्रकाश भाई है ना, उनके सब दोस्त थे। जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। क्या आप ऐसा क्या किया उसने जो आप उस पर इतना गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हूं तो क्या करूं? अभी उसकी उम्र ही क्या है और उसने प्रकाश के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। प्रकाश ऐसा लड़का नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। तुम कैसे जानती हो? 2 दिन पहले की बात है, मैं गली के नाके पे सब्जी खरीद रही थी और प्रकाश कहीं जा रहा था। उसने मुझे देखा और रुक गया और मेरा हालचाल पूछने लगा। और पता है, उसे मुझसे बातें करते देख सब्जी वाले ने मुझे अच्छी सी ताजी सब्जी निकाल कर दी। आरती, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ऐसे लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अरे वाह ईशान बेटे, सैंडविच बनाया जा रहा है। हाँ पापा, मामा का फोन आया था कि आज भी वो देर से आएगी। ओह, पार्सल मंगवाना था मगर रोज रोज पार्सल, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए सैंडविच बना दूं। दैट्स ग्रेट। हाँ, पूर्वी जितना अच्छा सैंडविच बनाती उस तरह नहीं बन पाएगा पापा।
हाँ पर मगर चलाना पड़ेगा आपको। डोंट वरी बेटा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इस घर में पूर्वी सबसे अच्छा सैंडविच बनाती है, राइट? आज मैं तुम्हें सैंडविच बनाकर खिलाता हूं, तुम भी क्या याद करोगे? आप सैंडविच बनाओगे? कम ऑन डैड। अरे मुझे वक्त मिला ना तो मैं 3 कोर्स खाना भी बना सकता हूं। पापा हाँ। मुझे बता दिया सो बता दिया, मामा को मत बताइएगा, क्यों? वरना खाना पकाने का नया काम जुड़ जाएगा आपके नाम। बट यू वोंट बिलीव इट, अरुणा के लिए मैंने 2-3 बार 3 कोर्स खाना बनाया है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो क्या हुआ पापा, बोलिए ना। नहीं, कुछ खास बात नहीं। पापा मैंने कई बार देखा कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं मगर कहते नहीं। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा आप हम लोगों के साथ खुश नहीं है ना? ऐसा क्यों पूछा तुमने? आई कैन मेक आउट। ऐसा है ईशान, हकीकत में ये सवाल मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि तुम लोग मेरे साथ खुश तो हो ना? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 घरों के बीच बंट गया हूं, न उन्हें खुश रख पाता हूं न तुम लोगों को खुश रख पाता हूं। एंड आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट, क्योंकि गलती मेरी। कई बार ऐसा लगता है बेटे कि तुम लोगों के प्रति मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं मैं नहीं निभा पाया। मत सोचिए ऐसा, आई डोंट थिंक सो। Now, here is your sandwich. Taste it and tell me. थैंक यू पापा। बेटा, तुम्हें मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशंस हों वो बताते हुए कभी झिझकना मत। एक्सपेक्टेशंस बस इतनी सी है पापा कि आगे से घर में कुछ भी क्राइसिस हो, आई वॉन्ट यू टू टेक राइट डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। I will. Trust me. I will. अब कैसे लग रहा है? थोड़ी देर के लिए यहीं रुकते हैं। मालविका कहाँ है? वो डॉक्टर से बात कर रही है। रेनू, सब कुछ खत्म हो गया? नहीं रेनू, अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से खाली हो गई हूँ, एकदम खोखली। रेनू, हाँ ना करते करते दिल में एक चाहत जाग रही थी कि कोई मुझे माँ कहकर पुकारे, किसी को मेरी जरूरत होगी। रेनू, पता है नैना, अपने बच्चे को वो सब कुछ देने वाली थी, पूरा टाइम। नैना, पता है एक बच्चे को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? अपनी माँ की। अपने बच्चे को वो सब कुछ देने वाली थी जो मुझे आज तक नहीं मिला। रेनू भूल जा इन बातों को, भूल जा। हाँ, भूलना तो पड़ेगा ही। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ना कोई आगे ना कोई पीछे। हम लोग नहीं हैं? तुम लोग हो नैना, लेकिन पता नहीं मैं क्यों हूं। पता है नैना, जिसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने उसे खरोच खरोच कर निकाल बाहर फेंक दिया। रेनू प्लीज ऐसी बातें मत कर। डोंट स्पीक लाइक दिस प्लीज। थैंक गॉड, डॉक्टर ने कहा है कि तुम आधे घंटे के बाद कुछ खा सकती हो। रेनू, घर वापस जाओगी? नहीं, हॉस्टल जाओगी। नहीं, तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी। वैसे भी तेरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
मैं अपना ध्यान रख सकती हाँ मुझे पता है तू अपना ध्यान रख सकती है। तू मेरे साथ चलेगी, समझी? हूँ। नीला तो उसका ध्यान रख, मैं जरा बिल लिख के रख। ठीक है। मालो, क्या? मॉम को पता है? फिर भी वो नहीं आई। छोड़ ना रेनू, 10-15 दिन में उनका गुस्सा कम हो जाएगा, वो अपने आप आ जाएंगी। वो नहीं आएगी नैना। तुम लोग मेरी सहेलियां हो और मुझे समझ सकती हो। वो मेरी माँ होकर भी मुझे समझ नहीं सकती। हाँ। घर चले बेटी। अब तू ठीक तरह से आराम कर। जब प्रीति वापस आ जाएगी ना, तो हम सब पिकनिक पर चलेंगे। क्या आइडिया चल रहा है दिमाग में? हाँ? अंकल हम रेनू को पिकनिक ले जाने के लिए सोच रहे हैं, जब वो ठीक हो जाएगी ना तब। ओह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ये लो रे। वैसे अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो तो हम लोग भी साथ चलेंगे। हाँ अंकल, क्यों नहीं? क्यों रेनू? I'm sorry, Mom. It's okay, रेनू। It's okay. बहुत हो गया, बस। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? सबके सब रो रही हैं? कमाल है भाई, ये सीन हैप्पी होते होते ट्रेजेडी कैसे हो गया? एक बात है लेकिन औरतों का रोना फटाफट आ जाता है। मैं देख रहा था वहां से, ये दोनों तो रो ही नहीं थी, तुम दोनों की भी फुस चालू थी। पापा आप भी तो रो रहे थे। अरे मैं नहीं था। चलो चलो हम इन लोगों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बना के लाते हैं। आ जाओ। तुम लोग सब बैठ के बातें करो। मालिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। I'm sorry बेटा। I'm sorry। बाबा, बाबा, क्या है? इनविटेशन कार्ड आ गए। बिल कहाँ है? ये लीजिए। अब किसे फोन कर रहे हैं आप? समीर को। वो इनविटेशन कार्ड्स के बिल वो भरने वाले थे ना। एंगेज है। मोबाइल पर ट्राई कीजिए। ये भी वॉइस मेल पे रखा है। अभी आपके पास जो पैसे हैं वो दे दीजिए, बाद में उनसे ले लेना। ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। हेलो। जी प्रिया है? हाँ है, आप कौन? मैं प्रकाश बोल रहा हूँ मम्मी। हाँ एक मिनट। प्रिया तुम्हारे लिए फोन है।
मेरे लिए? क्या हुआ, पैसे कम पड़ रहे हैं? नहीं नहीं, है मेरे पास इतने पैसे। अच्छा, मैं उसे पैसे देता हूँ। और ना शीतल आए ना तो उसे याद से बता देना कि बिल के पैसे हमने भरे हैं। वो उन लोगों को बता दें। मैं वहीं से ऑफिस निकल जाऊँगा, ठीक है? इनविटेशन कार्ड छपकर आ गए हैं। आपने बहुत ही अच्छा डिजाइन सिलेक्ट किया है। कार्ड वाले को मैंने पेमेंट कर दिया है। हाँ, बस अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने कुल देवता के चरणों में एक पत्रिका रखकर सबको पत्रिका बांटना शुरू कर देता हूँ। इसके पहले कुछ बातें क्लियर हो जाएं तो ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल। शर्मा जी, ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। जी, मैं समझा नहीं। अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। जानकी, शर्मा जी, आपकी बेटी ने हमें बहुत मायूस किया है। इसने किया क्या है? इसने उसने चाची का अपमान किया है। मम्मी जी, आपको पूरी बात पता नहीं है। और कल तुमने मेरे ऑफिस आकर जो तमाशा किया था वो? ये आप क्या कह रहे हैं? शीतल बेटी, तुमने ऐसा क्या किया? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, इसने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया हम लोगों ने किया। भले बनकर आपको आगाह करने गए थे। आगाह करने? किस बारे में? प्रिया के बारे में। प्रिया के बारे में? लेकिन प्रिया का यहाँ क्या संबंध? लो, इनको मालूम ही नहीं इनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बाबा, आप घर चलिए, मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। नहीं, अभी इसी वक्त शर्मा जी को सब मालूम हो जाना चाहिए। और मुझे तो ताजुब हो रहा है कि आपको कुछ पता नहीं चला। क्या? परसों जानकी ने प्रिया को एक लोकल गुंडे प्रकाश के साथ दिखा रेस्टोरेंट में। और जब जानकी ने ये बात शीतल से कही तो शीतल ने कहा कि ये हमारा घरेलू मामला है, हम सुलझा लेंगे। बाबा, उन्होंने वो बात बहुत गलत तरीके से कही थी, इसीलिए मैंने। एक मिनट, प्रिया क्या सचमुच? आप इतने अनजान कैसे रह सकते हैं शर्मा जी? आपकी तो 3 बेटियां हैं, आपको तो हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। जी। और देखिए, इस घर के और कुछ तौर तरीके हैं। मैं बड़ों के साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी बच्ची है वो, माफ कर दीजिए उसे। आप हमारे खानदान से जुड़ रहे हैं। अपने बच्चों से कहिएगा ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे हमारी बदनामी हो। जी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि समीर की सगाई हम अपनी सोसाइटी में भी कर सकते थे, मगर समीर को आपकी बेटी पसंद आ गई, तो हमने भी अपनी क्लास का ख्याल करे बगैर आपसे रिश्ता जोड़ लिया। अब ऐसा काम कुछ मत कीजिएगा जिससे हमें पछताना पड़े। अब आप जा सकते हैं। साढ़े 10 बज रहे हैं। कहां गई है? कुछ बोलकर गई है प्रिया? नहीं। अरे तो तुम्हें तो उसे पूछना चाहिए था ना। और अब ये भगवान पर ध्यान देना बंद करके बच्चों पर ध्यान देना शुरू करो, समझी? बाबा, प्रिया का गुस्सा माँ पर क्यों निकाल रहे हैं? अरे तो क्या करूं? वहां तेरे ससुराल वाले मेरे सर पर चढ़ रहे हैं।
कहाँ गई थी? बोलती क्यों नहीं, कहाँ गई थी? मैं मिताली के यहाँ गई थी। कौन मिताली? मेरे कंप्यूटर क्लास की सहेली। झूठ बोल रही है ना तू? नहीं, सच। आज उसकी बर्थडे थी, इसीलिए उसने हम लोगों को इनवाइट किया था। प्रिया झूठ मत बोल। 10 बजे मैंने मिताली के वहां फोन किया था। उसने कहा कि कंप्यूटर क्लासेस यूजुअल टाइम पर ही खत्म हुई थी। बेशरम। बोल, कहाँ गई थी उस आवारा लड़के के साथ? वो आवारा नहीं है। सारा मोहल्ला जानता है कि वो 1 नंबर का आवारा गुंडा लड़का है। वो अच्छा लड़का है माँ। अच्छा? ज़बान लड़ाती है? तू हमसे ज्यादा जानती है? आज तेरी वजह से तेरे बाबा का सर नीचे हो गया। शीतल के ससुराल वालों ने क्या क्या ताने मारे हैं, कुछ जानती है तू? उसके ससुराल वालों से तो अच्छा लड़का है प्रकाश। अरे है क्या उस लड़के में जो इतना उछल रही है तू? ना पढ़ा लिखा है ना क्लास। उसके पास पावर है। पावर? आपको क्या लगता है हमारा फोन शुरू हुआ है वो आपके टेलीफोन एक्सचेंज जाने से हुआ है? नहीं, प्रकाश ने लाइनमैन को धमकी दी थी और उसने फोन शुरू करवाया है। वाह बेटी, आज तूने अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम नहीं किया है तो झूठ क्यों बोल रही थी? और अभी तेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है। नहीं करनी मुझे पढ़ाई वढ़ाई। हमारे पास न पैसा है न पार, और बाबा को इस तरह बेइज्जत होते हुए मैं नहीं देख सकती। बस करो। भगवान के लिए अपने इस बाप पर तरस खाना बंद करो। मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मुझ पर तरस खाती थी। अब मेरे पास पावर नहीं है, इसलिए मुझ पर तरस खा रही है। नहीं चाहिए मुझे ये पैसा और ये पावर। तरस खा खा कर तुमने अपने इस बाप को अपाहिज बना डाला है, दया का पात्र। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारी वजह से मैं शीतल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से शीतल के ससुराल वालों ने उसकी शादी तोड़ने की धमकी दी है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और हाँ, एक बात और कान खोल कर सुन लो, अब से ये सब इस घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। समझी तुम? मैं आज समीर के घर जाकर समदन जी से बात करता हूँ। आप फिर से वहां जाएंगे? और कर भी कह सकते हैं, वहाँ जाकर उनकी मिन्नतें तो करनी पड़ेंगी। आखिर हमारी बेटी को उस घर में जाना है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। और किया भी क्या जा सकता है, उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शीतल की जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अपने बराबर वालों से ही रिश्ता करना अच्छा रहता है। अब तुम वही बातें शुरू मत कर देना फिर से। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग माँ। चाय बना के रखिए, ले लो। हाँ। प्रिया कहाँ है? पता नहीं, उठी नहीं अब तक? उठ गई होगी। जब मैं उठी थी तो बिस्तर पर नहीं थी वो। क्या? प्रिया? क्या हुआ?
मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ?